नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले 2 सत्रों से हम डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली पर बात कर रहे हैं, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। आज के सत्र में हम उसी क्रम से बल्कि आगामी कई सत्रों तक हम मीरा पदावली पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही सत्र में हमने चर्चा की थी कि इसमें लगभग 130 पद भूमिका में बताए गए हैं, जिसमें से इस कृति में जो मेरे पास है काफी पुरानी भी है, 101 पद संकलित हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि लगभग 35-40 पद, हो सकता है कि हम 50 तक भी पहुंच जाएं, इतने पद तो हमें पढ़ने ही चाहिए ताकि कंटेंट पर, विषय वस्तु पर हमारी पकड़ मजबूत हो, क्योंकि विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत होगी तभी हम परीक्षा में प्रश्नों के सही जवाब दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला पद है दोस्तों, मीराबाई कहती हैं, आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी। बान क्या है? बान है आदत। हम सभी जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य एकनिष्ठ आराधिका थी और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा। तो वे कह रही हैं, आली का मतलब होता है सखी, कि हे सखी, मेरे नैनों को बहुत बुरी आदत पड़ गई है। आली रे मेरे नैनन, नैनन मतलब नेत्रों को बहुत बुरी आदत पड़ गई है। बान पड़ी, आदत पड़ गई है। कैसी आदत पड़ गई है? चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्विच आन पड़ी, कि मेरे चित्त में, मेरे मन में माधुरी मूरत, जो सुंदर मूर्ति है, जो सुंदर आकृति है श्री कृष्ण की, वो मेरे चित्त में चढ़ गई है, यानी छा गई है। इतनी ज्यादा छा गई है कि अब उस आकृति के अलावा कुछ और देखना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, यानी मेरे नेत्र नित्य प्रति प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन ही करना चाहते हैं। वे कभी भी उनके सौंदर्य के दर्शन करके अपने आप को तृप्त अनुभव नहीं करते, यानी निरंतर उनके दर्शनों की लालसा मेरे नेत्रों को बनी रहती है। तो चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, यानी वो मधुर मूर्ति श्री कृष्ण की। मधुर मूर्ति क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में माधुर्य का भाव उत्पन्न होता है, आनंद का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए श्री कृष्ण की मूर्ति को माधुरी मूरत कहा गया है। उर्विच आन पड़ी, कि ऐसा लगता है हे सखी कि इतनी ज्यादा चित्त में छा गई है श्री कृष्ण की माधुरी मूरत कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे हृदय में आकर ये अड़ गई है। कोई भी चीज जब अड़ जाती है किसी भी जगह पर तो उसे खींचकर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो व्यंजित भाव क्या हुआ? व्यंजित भाव ये हुआ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी अब श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकाल नहीं पाऊंगी। यहां मुझे सूरदास का एक पद याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों तिरछे हुए जो अड़े। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे हृदय में इतने जम गए हैं, इतने अड़ गए हैं, तिरछे अड़ गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब किसी में तिरछी टेढ़ी अड़ जाती है, अटक जाती है, तो उसे खींच कर निकालना मुश्किल हो जाता है। वही भाव यहां मीराबाई प्रस्तुत कर रही हैं। वे भी कह रही हैं कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरे हृदय से श्री कृष्ण निकलने वाले नहीं है। तो ध्यान देंगे, चित्त चढ़ी में च वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। मेरे माधुरी मूरत म वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे की पंक्ति देखते हैं, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। अब कह रही है कि क्योंकि मेरे नेत्रों को बुरी आदत पड़ गई है श्री कृष्ण के दर्शन करने की, तो मैं अपने भवन में खड़ी हुई, न जाने कब से, कब की ठाड़ी, न जाने कब से, ठाड़ी मतलब खड़ी, उनकी राह देख रही हूं कि कब वे इस राह पर आए और मेरे नेत्रों को, यानी मुझे उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो। तो कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, यानी कब से न जाने उनकी राह देख रही हूं, यानी एक लंबा समय हो गया है उनकी राह देखते देखते। अपने भवन में खड़ी मैं उनकी राह देख रही हूं। कैसे प्राण पिया बिन राखो, अब क्योंकि वे दर्शन नहीं दे रहे तो मेरे प्राणों की, मेरे हृदय की व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि अब श्री कृष्ण के दर्शन मुझे जल्दी से नहीं हुए, शीघ्रातिशीघ्र नहीं हुए, तो मेरे प्राणों को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाएगा। तो वो अब कह रही हैं कि हे सखी, मुझे बताओ कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कि मैं अपनी प्राणों को कैसे प्रियतम के बिना
सुरक्षित रखूं, क्योंकि उनको देखे बिना, उनके दर्शन किए बिना मेरे प्राण मेरे शरीर में रहते ही नहीं, इतने रहना ही नहीं चाहते, इतनी व्याकुलता मेरे हृदय में व्याप्त है। जीवन मूल जड़ी, क्यों? क्योंकि वे मेरे लिए जीवन मूल जड़ी हैं। राजस्थानी में एक कहावत है, जीवन मूल जड़ी, जो प्राणों का आधार होता है, मूल बहुत प्राणों से अधिक प्यारा होता है, उसके लिए जीवन मूल जड़ी कहा जाता है। यानी मेरे जीवन की मूल जड़ी बूटी है, मूल औषधि है। हम संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं। कई बार कई प्रसंगों में इस तरह का जिक्र आता है। जैसे संजीवनी बूटी कहा जाता है कि खाने से अस्वस्थ व्यक्ति चाहे कितनी भी मृत्यु शैया पे पड़ा हो, उसको जीवन दान मिल जाता है। वही भाव यहां है कि वो मेरे जीवन की श्री कृष्ण ऐसी जड़ी बूटी हैं, ऐसी औषधि हैं, जिनके कारण ही मेरा जीवन है। यानी मेरे जीवन के, मेरे प्राणों के आधार हैं श्री कृष्ण। इसलिए उनके बिना मेरा अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हे सखी, मुझे तुम ही बताओ कि कैसे मैं अपने प्राणों को श्री कृष्ण के दर्शन के बिना सुरक्षित रखूं। आगे वे कहती है, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। अब आगे अंतिम पंक्ति में वे कहती हैं कि मीरा तो गिरधर यानी श्री कृष्ण के हाथ अपने आप को बेच चुकी हैं। बेच चुकने का व्यंजित अर्थ क्या है? कि पूर्णतः समर्पित कर चुकी हैं, पूर्णतः समर्पित कर चुकी हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त उन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आनंदित नहीं करती। और उनके इस स्वभाव के कारण, कृष्ण के प्रति इस पूर्ण समर्पण के कारण, समाज के लोग, परिवेश के लोग, परिवार के लोग क्या कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, यानी मीरा राह से भटक गई है, क्योंकि मीरा ने अपने कुल की मर्यादाओं को लांघ दिया है। और बिगड़ी का यहां व्यंजित हुआ कि चरित्र भ्रष्ट हो गई है। आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बहुत ही प्रसिद्ध पद है। मीराबाई अपना एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त कर रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, और वो कह रही हैं कि मेरा इस संसार में और किसी से कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, मेरे सिर्फ एकमात्र कौन है? श्री कृष्ण है। गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण है। गिरधर गोपाल में 6 का अनुप्रास अलंकार है और कोई दूसरा नहीं है। यानी मुझे सांसारिक किसी भी रिश्ते नाते से, संबंध से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और मेरा पति कौन है? मेरा पति वो है जिसके मस्तक पर मोर पंख से युक्त मुकुट शोभायमान होता है, अर्थात श्री कृष्ण जिनके मस्तक पर मोर मुकुट विराजमान है, शोभायमान है, वही मेरे प्रियतम है, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की काने कहा करे है कोई, और मैंने अपने पति श्री कृष्ण के प्रतिपूर्ण समर्पण भाव रखते हुए संसार की सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है। और उसमें सबसे पहले क्या त्यागा? छाड़ी दई कुल की कानी, यानी परिवार की मर्यादा। परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। परिवार की मर्यादा की बात क्यों कही गई है? क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मीराबाई राज परिवार से थी, और राज परिवार में अंतःपुर से बाहर निकलना भी मर्यादा के विरुद्ध होता है। और मीराबाई तो सारी मर्यादाओं को त्याग कर, न केवल कुल की बल्कि समाज की, मध्यकालीन समाज की मर्यादाओं को त्याग कर वे साधु संगति में लीन रहती थी, भगवत भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने सामाजिक रूप से सभी के सामने नृत्य, उन्मत्त होकर नृत्य किया करती थी। तो उन सब बातों को यहां पर की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। मीराबाई कहती है कि छाड़े दई कुल की कहानी, मैंने अपने परिवार की, राज परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करे है कोई, अब भला मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हूं। क वर्ण की बहुत बार आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार हो गया? वृत्यानुप्रास। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मैंने क्या किया है कि सत्संग किया है। सत्संग किया है जिस मध्यकालीन समाज में दोस्तों स्त्री को परिवार पर्दे में ही रहना होता हो, जिसे अपने घर की दहलीज लांघने की अनुमति ना हो, उस समाज में मीराबाई अगर अपने राज परिवार की मर्यादा को त्याग कर, समाज की मर्यादा को त्याग कर, पर्दे को त्याग कर साधु संतों के समीप बैठकर सत्संग करती हैं, भगवत भक्ति पर चर्चा करती हैं, तो ये उनका उस समय के समाज की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और वे
इस बात को यहां पर जिक्र करती हैं, कहती हैं कि मैंने सत्संग के लिए, ढिंग मतलब निकट, मैंने संतों के निकट बैठकर सत्संग किया है और लोक की सारी मर्यादा को, लोक लज्जा को पूरी तरह से त्याग दिया, क्योंकि मेरी एकमात्र लगन किसके साथ लगी है? श्री कृष्ण के साथ लगी है। और मुझे भगवत भक्ति में, श्री कृष्ण के जीवन के प्रसंगों में आनंद, उनकी चर्चा करने में आनंद मिलता है। और मैंने साधुओं का और संतों का जो की निकटता है, जो उनका संपर्क है, उनके साथ जो बातचीत है, वो प्राप्त, उसका आनंद प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति की चर्चा करने के लिए मैंने लोक लज्जा को पूरी तरह से ताक पर रख दिया है, यानी त्याग दिया है, यानी मैंने लोक मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं की है। बैठे बैठे में पुनरुक्ति, आगे चलते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने क्या किया है? आंसुओं से सींच सींच कर अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो बेल है उसको पल्लवित और पुष्पित किया है। प्रेम रूपी बेल यानी रूपक अलंकार। सींच सींच पुनरुक्ति। और मैंने कैसे, किस जल से सींचा है? आंसुओं के जल से सींचा है। आंसुओं से जल से सींचने का अर्थ क्या है? कि श्री कृष्ण के वियोग में मैंने अपने हृदय में भाव विह्वल होकर जो आंसू मेरे नेत्रों से बहे हैं, उन नेत्रों के आंसुओं से, यानी आंसुओं के उस पवित्र जल से जो मेरे भावोद्गारों का प्रतीक है, मैंने अपने कृष्ण प्रेम रूपी बेल को पुष्पित और पल्लवित किया है, यानी अपने प्रेम को परिपूर्ण किया है, प्रगाढ़ और गहरा बनाया है। अब तो बेल फैल गई और अब मैं उस स्थिति में पहुंच गई हूं कि अब मेरी जो प्रेम रूपी बेल है वो पूरी तरह से पल्लवित और पुष्पित हो गई है, यानी श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बहुत प्रगाढ़ और गहरा हो गया है। और अब मुझे पूरी तरह से पता है, क्योंकि जब बेल पूरी तरह से पल्लवित और पुष्पित हो जाती है दोस्तों, तो उस पर फल लगता है, ये एक प्रकृति का नियम है। तो उसी नियम के आधार पर अपने भावों को अभिव्यक्त करती हुई मीराबाई कहती है कि अब ये बेल, मेरी प्रेम की बेल जो है वो पूरी तरह से फैल गई है। अब मुझे उम्मीद है कि आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होगा। वो आनंद रूपी फल क्या है? प्रियतम से मिलन। प्रियतम कौन है? प्रियतम है श्री कृष्ण। यानी अब मुझे श्री कृष्ण से मिलन का फल प्राप्त होगा। दूध की मथनियां बड़े, यहां भी रूपक अलंकार है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। वे आगे कहती हैं कि जिस तरह से दूध से हम एक पात्र में दही जमाते हैं और मथानी से, मथनियां है पात्र जिसमें दही जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है, तो उस पात्र की में जो दही था उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, यानी मथानी, जो प्रेम की मथानी है, प्रेम रूपी मथानी, उससे मैंने उसको दही को बिलोया है। दधि मथि घृत काढ़े लियो, और मैंने क्या किया है? उस दही को मथ कर, उसको बिलो कर उसमें से घी प्राप्त कर लिया है। घी किसका व्यंजित अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम का घी प्राप्त कर लिया है। अब ये जो दूध की मथनियां है, दूध का जो पात्र है, ये क्या है? ये है संसार। डारी दही छुई, और उसके बाद जब हम घी निकालते हैं यानी मक्खन निकालते हैं दही से, उसको बिलो करके, तो शेष दही तो हम, मक्खन तो हम निकाल लेते हैं और छाछ शेष रहती है। तो छाछ जो अवशिष्ट है, छाछ, और छाछ यहां पर अर्थ है निस्सार वस्तु का, व्यंजित अर्थ है निस्सार वस्तु, यानी जो व्यर्थ की सांसारिक वस्तुएं थी, निस्सार वस्तु जो व्यर्थ की सांसारिक वस्तुएं थी, उन सभी को, भोग विलास विषय वासनाएं आदि जो नश्वर हैं, उन सभी को मैंने डार दई छोई, उन सभी को मैंने छोड़ दिया। मैंने केवल और केवल उसमें से वो नवनीत, वो मक्खन, वो घी प्राप्त किया है जो कृष्ण प्रेम का है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो मेरे उद्धार का आधार बनेगा। भगत देखे राजी हुई, जगत देखे रोई। और आगे वे कहती है कि और मैं कृष्ण प्रेम में इतनी डूब गई हूं कि मुझे केवल वही लोग अच्छे लगते हैं जो स्वयं कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हों।
क्यों? क्योंकि उनसे मुझे कृष्ण भक्ति की चर्चा करने का आनंद प्राप्त होता है। तो मैं राजी हुई यानी आनंदित होती हूं, कृष्ण भक्तों को देखकर आनंदित होती हूं, और इस संसार को देख करके रोती हूं यानी पीड़ित होती हूं, दुखी होती हूं। संसार को देखकर क्यों रोती हूं? क्योंकि ये कितने अज्ञानी व्यक्ति हैं जो इन क्षणिक, क्षणभंगुर, नाशवान सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं और कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ते ही नहीं, जबकि वो उनके विनाश का कारण है, क्योंकि वे निरंतर जन्म और मृत्यु के फेर में संसार की विषय वासनाओं में लिप्त होकर पड़ते रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे। लेकिन यदि वे कृष्ण भक्ति में डूबेंगे तो उनका मोक्ष निश्चित है। इस बात को देखकर, इस उनकी अज्ञानता को देख करके मुझे रोना आता है, यानी मेरा हृदय कष्ट से, पीड़ा से भर उठता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, और आगे कहती है मीरा कि मैं, हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, सेविका हूं, मेरा क्योंकि आपके बिना और कोई है ही नहीं, इसलिए अब तो मेरा उद्धार तारो, अब तो मेरा उद्धार कर दो। उद्धार करने का अर्थ क्या है? कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्त कर दो और मुझे अपनी शरण में ले लो, यानी मेरी आत्मा आपके स्वरूप में विलीन हो जाए, हमारा मिलन हो जाए, यही मेरी मुक्ति का एकमात्र आधार होगा। आगे चले, अगले पद पर आ गए। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधे पग घुघरू, लोक लाज तजे नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूं और रंग राची यानी उनके रंग में रंग गई हूं, यानी अब मेरे ऊपर कृष्ण के प्रेम का रंग इतना चढ़ गया है, इतना रच गया है वो, कि अब उसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, सूझता ही नहीं। सांवरे का मतलब है श्री कृष्ण। आगे वे कहती है साज सिंगार, और मैं कृष्ण के प्रेम में मगन होकर, डूब कर, आकंठ निमग्न होकर मैंने क्या किया है? साज सिंगार, 16 श्रृंगार किए हैं, 16 श्रृंगार किए हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं और लोक मर्यादा को त्याग कर, पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबकर मैं नाची हूं। मैंने कृष्ण के समक्ष नृत्य किया है, किसी प्रकार की, किसी भी मर्यादा की ओर मैंने ध्यान तक नहीं दिया। तजी का मतलब होता है त्याग कर, छोड़कर। आगे कहती हैं गई कुमति लई साध की संगत, और मैंने क्या किया है? लोक मर्यादा को त्याग कर न केवल कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्मत्त होकर नृत्य किया है, बल्कि मैंने साधुओं का संग भी किया है, यानी सत्संगति भी की है। और उस सत्संगति का परिणाम ये हुआ कि मेरी जो दुर्बुद्धि थी, जो बुरी बुद्धि थी, वो समाप्त हो गई है। और मैं कैसी हो गई हूं? भगत रूप भई सांची, और मैं एक भक्त के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर गई हूं। सांची यानी सच्चे, रूप का अर्थ है स्वरूप, यानी भक्त के जैसा सच्चा भक्त होता है उसी के स्वरूप को प्राप्त हो गई हूं। यानी अब कृष्ण के साथ मेरा गहरा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है, यानी मुझे उनकी शरण प्राप्त हो गई है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सोमाची, और मैंने क्या किया है? मैं सच्चे स्वरूप को, भक्त के सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो गई हूं, और मैंने दिन और रात, निसी दिन, दिन और रात, रात दिन आएगा, निसी का अर्थ होता है रात और दिन तो आप जानते ही हैं। मैंने रात दिन हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान किया है। अपना समय कैसे व्यतीत किया है? किसमें व्यस्त रही हूं? श्री कृष्ण के, हरि के गुणों का गान करने में अपना समय व्यस्त किया है, और उसका फल मुझे, सुफल मुझे इस रूप में मिला कि मैं काल रूपी सर्प से, काल, व्याल का मतलब होता है सांप, काल रूपी सर्प से मुक्त हो गई हूं, बांची, बच गई हूं। यहां रूपक अलंकार हो गया है। काल रूपी सर्प से बांची, बचने का क्या अर्थ है? यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो गई हूं। आगे कहती हैं उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। मीराबाई कहती हैं कि उनके बिना, उन कौन? श्री कृष्ण के बिना,
श्री कृष्ण के बिना मुझे ये सारा जो संसार है, सारी गतिविधियां, सारे लोग, सारी वस्तुएं, सारे भोग विलास सब खारे लगते हैं, यानी खट्टे लगते हैं, खट्टे स्वादहीन लगते हैं, यानी मुझे आनंदित नहीं करते। व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि ये सब मुझे संसार आनंदित ही नहीं करता, और बात सब काची, और संसार की जितनी भी बातें हैं, जितने भी संबंध हैं, वो सब मुझे कच्चे लगते हैं, यानी उनमें मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता, यानी वे सब नाशवान है, नश्वर है। केवल और केवल अनश्वर क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम अनश्वर है। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगत रसीली जांची। और अब इस स्थिति में आकर के मीराबाई कहती हैं कि इसलिए इन सारी, क्योंकि अब मेरे साथ ये सब होने लगा है कि मैं भक्त के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर गई हूं, मैं दिन रात हरि का गुणगान करने में अपना समय व्यतीत करने लगी हूं, मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूं, मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त पूरा संसारिक गतिविधियां निस्सार लगती हैं, मैं सब कुछ मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद मीराबाई कहती हैं कि इसीलिए मैंने श्री गिरधर लाल से, यानी श्री कृष्ण से प्रेम रसीली यानी प्रेम पूर्ण भक्ति की जांची, यानी याचना की है, प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि मुझे आपकी प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो। जिस प्रकार मैं आपके प्रति प्रेम भाव रखती हूं, अनन्य प्रेम, उसी तरह से आप भी मेरे प्रति अनन्य भाव रखें और मुझे अपनी शरण में लें, ऐसी याचना मैंने की है। आगे चलते हैं, अगले पद पर आ गए। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैण परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही मेरे प्रियतम है, मेरे सच्चे प्रियतम श्री कृष्ण है, तो मैं उन्हीं के घर जाऊंगी। और कैसे जाऊंगी? गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, क्योंकि गिरधर ही, श्री कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रीतम है, और उनके रूप देखत रूप लुभाऊं। और जब भी मैं कभी श्री कृष्ण के दर्शन करती हूं तो मैं उनके सौंदर्य में डूब कर रह जाती हूं, आनंदित हो जाती हूं, भाव विभोर हो जाती हूं। इसलिए मैं कहां जाऊंगी? और मेरा हृदय क्योंकि उन्हीं के दर्शन करके आनंदित होता है, इसीलिए मैं श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। रैण परे तब ही उठ जाऊं। और कैसे जाऊंगी? जैसे ही रैण यानी रात होगी, मैं उठकर श्री कृष्ण के घर चली जाऊंगी। भोर भये उठ आऊं, और जैसे ही सवेरा होगा मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। भोर भये में छे का अनुप्रास अलंकार है। रैन दिना वाके संग खेलूं, और इस प्रकार मैं रात दिन वाके यानी उनके कौन? यानी श्री कृष्ण के संग खेलूंगी, यानी प्रेम लीला, प्रेम क्रीड़ा करूंगी। ज्योतियों ताहे रिझाऊं, और हर संभव प्रयत्न करूंगी कि अपनी प्रेम पूर्ण क्रीड़ाओं से उनको अपनी ओर आकर्षित करूं, उन्हें रिझाऊं, ताकि उनके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो। जो पहरावे सोई पहरूं, यहां मीरा का पूर्ण समर्पण भाव अभिव्यक्त हुआ है, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। कहती हैं कि जो पहरावे सोई पहरूं, कि जो श्री कृष्ण मुझे पहनाएंगे वही मैं पहनूंगी, जो देवे सो खाऊं, जो वो मुझे देंगे खाने के लिए वही मैं खाऊंगी। अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, श्री कृष्ण की इच्छा में ही मेरी इच्छा लय हो चुकी है। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, और मेरी और उनकी तो प्रीति यानी प्रेम संबंध बहुत पुराना है। प्रीति पुरानी का अर्थ क्या है? जन्म जन्मांतर का संबंध है। उन बिन पल न रहूं, यही कारण है कि इतनी पुरानी प्रीति है, जन्म जन्मांतर का उनके साथ मेरा संबंध है, तो उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाती हूं। जैसे ही मैं उनसे बिछुड़ती हूं मेरा हृदय व्याकुल होने लगता है। तो प वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और श्री कृष्ण के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, उनके प्रति मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो वो मुझे जहां बिठाएंगे यानी जिस हाल में रखेंगे
मैं उसी वहीं बैठूंगी, अर्थात उसी हाल में प्रसन्न रहूंगी। बेचे तो बिक जाऊं, और यदि वो मुझे बेचेंगे तो मैं उनके लिए बिकने को भी तैयार हूं। यानी मीराबाई का कहने का तात्पर्य ये है, ये अभिव्यंजित करना चाहती हैं कि मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण पर अपने आप को बलिहारी कर चुकी हूं, न्यौछावर कर चुकी हूं, समर्पित कर चुकी हूं। ब वर्ण की देखिए आवृत्ति है, ब, 2, 3 और 4। तो यहां भी वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। और इस प्रकार मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र आराध्य, एकमात्र इष्ट देव, एकमात्र प्रभु गिरधर नागर हैं। मैं बार बार अपने आप को उन पर न्यौछावर करती हूं, बलिहारी करती हूं। बार बार में पुनरुक्ति और व वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में भी वृत्यानुप्रास। एक बात आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी है कि मीराबाई के पदों में अलंकारों की बहुलता नहीं है, क्योंकि वो उनके हृदय की सहज भावों की अभिव्यक्ति हैं। वहां अलंकारों का दबाव नहीं है, पांडित्य का प्रदर्शन नहीं है, रीतिकालीन कवियों की तरह सहज भावोद्गार है, इसलिए अलंकार सहज रूप से आए हैं। तो ज्यादातर उनकी भाषा में आनुप्रासिकता का गुण हमें देखने को मिलता है। हर पंक्ति में लगभग कहीं छेकानुप्रास है तो कहीं वृत्यानुप्रास आपको मिलेगा। बहुत कम रूपक और उपमा जैसे अलंकारों के प्रयोग यहां देखने को मिलते हैं। आगे चले, अगला पद, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोल। मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैंने तो देखिए जहां कहीं भी माई शब्द आ रहा है वहां भी हमको सखी के रूप में ही ग्रहण करना है। क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर का कहना है कि भले ही माई का अर्थ माता होता है, लेकिन कोई भी पुत्री अपनी मां से अपने प्रेम प्रसंग की बात उस मध्य युग में करे, ये संभव नहीं था। तो जहां कहीं भी माई है उसके लिए उन्होंने सखी अर्थ ही ग्रहण किया है। तो वो कहते हैं कि माईरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैंने तो गोविंद को खरीद लिया है। गोविंद को खरीदने का अर्थ क्या है कि यानी मैंने उन्हें पूरी तरह से अपना बना लिया है। कोई कहे छाने, और जब मैंने गोविंद को अपना बना लिया है तो लोग मेरे इस और गोविंद के यानी श्री कृष्ण के संबंध को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? कोई तो कहता है कि छाने यानी गुप्त रूप से यानी छिपकर, कि मैंने गोविंद से छिपकर के संबंध बनाया है, मोल लिया है, यानी छिपकर के संबंध बनाए। कोई कहे चौड़े, और कोई कहता है कि इसने तो खुले रूप में सबके सामने गोविंद को खरीद लिया है, गोविंद के साथ अपना रिश्ता बना लिया है, अपना प्रेम संबंध बना लिया है। लेकिन मैं कहती हूं, मीराबाई कहती है, मैं कहती हूं कि मैंने तो ढोल बजाकर, सारी कुल की मर्यादाएं त्याग कर, ढोल बजाकर मैंने गोविंद के साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित किया है। क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहां भी वृत्यानुप्रास है। कोई कहे मुंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल। अब कहती हैं आगे कि कोई तो कहता है कि मैंने सांसारिक विषय, देखिए गोविंद को खरीदने का अर्थ क्या है? गोविंद को खरीदने का अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, परम ब्रह्म है, तो उनको खरीदने का मतलब है उनके प्रति पूर्ण समर्पण। और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ है सांसारिक गतिविधियों से, सांसारिक विषय वासनाओं से पूर्ण विरक्ति का भाव। तो जब कुछ वो कहती है कि कोई कहता है कि मैंने बहुत महंगा खरीदा है गोविंद को, यानी बहुत महंगा क्यों खरीदा है? क्योंकि सांसारिक विषय वासनाएं जिन लोगों की दृष्टि में ये भौतिक वस्तुएं बहुत ज्यादा कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, उनको लगता है कि इनके बदले इनका त्याग कर मैंने जब परम ब्रह्म से यानी श्री कृष्ण से अपना नाता प्रेम संबंध जोड़ा है तो मेरा ये सौदा बहुत महंगा है। इसका अर्थ हुआ महंगा, मोहगो यानी महंगा। कोई कहता है ये बहुत सस्ता है, सस्ते मिल गया, बताओ सांसारिक विषय वासनाओं को ही तो छोड़ना पड़ा, आसानी से श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया, तो कोई कहता है कि ये सस्ता है। लेकिन मीराबाई कहती है, मैं कहती हूं कि लियोरी तराजू तोल, मैंने तराजू से तोल कर यानी सारी बातों पर सोच विचार करके, अच्छी तरह से सोच विचार करके मैंने श्री कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ा है। तराजू तोल कर लेने का मतलब ये है। सारी बातें कौन सी हैं?
कि मुझे श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद मैं जन्म जन्मांतर के बंधन से, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, मुझे पूरी तरह से श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाएगी। इस लाभ को सोचकर, इस प्राप्ति के विषय में सोचकर, क्योंकि ये मेरे लिए अनमोल है, मैंने श्री कृष्ण के साथ ढोल बजाकर अपना प्रेम संबंध स्थापित किया है। कोई कहे कारो, और आगे वे कहती हैं कि कोई कहता है कि मैंने गोविंद के साथ, जिस गोविंद के साथ अपना प्रेम संबंध जोड़ा है वो तो काला है, कोई कहता है कि वो गोरा है, लेकिन मीराबाई कहती हैं मैंने तो हे सखी एक कृष्ण के रूप में, उनके प्रेम के रूप में एक अनमोल वस्तु प्राप्त कर ली है। अमोलिक यानी बहुमूल्य, अनमोल जिसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, ऐसी वस्तु मैंने प्राप्त कर ली है। याही को सब लोग जानत है लियोरी आंखें खोल, कि सब ये सब बातें, तरह तरह की बातें करते हैं और सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आंखें खोलकर पूरे होशो हवास में सोच समझ करके श्री कृष्ण के साथ, गोविंद के साथ अपना नाता जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को खोल। और आगे वे कहती हैं कि हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अब आप मीरा को निश्चित रूप से दर्शन दीजिएगा, क्योंकि आपका ये पूर्व जन्म का कौल यानी वचन है। इस बात को ध्यान में देंगे कि वो कह रहे, उन्होंने पिछले पद में कहा था कि मेरी उनकी प्रीति पुरानी, यानी मेरा और उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो पिछले जन्म में आपने मुझे दर्शन देने का, श्री कृष्ण से कह रही है कि दर्शन देने का वचन दिया था, तो अब इस जन्म में तो हे प्रभु आप मुझे अपने दर्शन दे ही दीजिएगा। दर्शन देने का अर्थ क्या है कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिएगा, ताकि मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। दर्शन दीजियो, द वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलें, अगले पद पर आ गए हैं। मैं गिरधर रंग राती सैया, मैं पचरंग चोला पहर सखी, मैं झिरमिट खेलन जाती। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैं तो हे सखी, मैं मेरे जो प्रियतम हैं श्री कृष्ण, उनके सरंग में पूरी तरह से रंग गई हूं, यानी उनके प्रेम का जादू मेरे ऊपर छा गया है, मैं उनके प्रेम में आकंठ डूबी हूं। पचरंग चोरा, और मैं 5 रंगों का चोला पहनकर, वस्त्र पहनकर उनके साथ झिरमिट खेलने जाती हूँ। राजस्थानी परंपरा में झिरमिट खेलने का अक्सर प्रयोग किया जाता है, इसका जिक्र आता है, और इसके लिए डॉक्टर मनोहर ने बताया है कि झिरमिट एक प्रकार का संभवतः आंख मिचोली जैसा कोई खेल रहा होगा, लेकिन यहां झिरमिट खेलने का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो है जन्म और मृत्यु का खेल। पचरंग चोला यानी रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र, साधारण अर्थ, लेकिन पचरंग चोला का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शरीर। कैसा शरीर? पंच तत्व से बना शरीर। पचरंग चोला पहन, यानी जिस प्रकार जब भी कभी कोई स्त्रियां अपने प्रियतम के साथ झिरमिट खेलने जाती थी तो वो पूरा श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करके जाती थी, तो उसी बात को आधार बनाकर मीराबाई कह रही कि मैं भी पंच तत्व से मिला हुआ शरीर धारण करके, पहनकर हे सखी अपने प्रियतम के साथ जन्म और मृत्यु का खेल, झिरमिट का खेल खेल रही हूं, खेलने जाती हूं। ओह झिरमिट मां मिलियो सांवरे, और उस जन्म और मृत्यु के खेल में मुझे कौन मिल गया? सांवरा, यानी मेरा प्रियतम, यानी मेरे श्री कृष्ण मुझे मिल गए। खोल मिली तनगाती, और जैसे ही मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ, मैं पूरी तरह से अपने शरीर से उनके साथ आलिंगनबद्ध हो गई, यानी मेरा और उनका अद्भुत अनुपम मिलन हो गया। जिनका पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती। अब वो कहती हैं कि जिनके प्रियतम परदेश में रहते हैं, दूसरे स्थानों पर रहते हैं, अपनी प्रियतमा से दूर रहते हैं, वे प्रियतमा उन्हें लिख लिख करके संदेश, प्रेम के संदेश भेजा करती हैं चिट्ठियों के माध्यम से। मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूं आती न जाती। लेकिन मेरे प्रियतम तो मेरे ही यानी मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए कहीं बाहर आना जाना नहीं पड़ता, ना कोई चिट्ठी भेजनी पड़ती है। मैं अपने हृदय में उनके दर्शन करती हूँ और उनसे बातचीत का आनंद उठाती हूँ। लिख लिख में पुनरुक्ति अलंकार है।
चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। अब यहां श्री कृष्ण के अविनाशी, अनश्वर यानी परम तत्व होने का हवाला देते हुए मीराबाई इस बात पर बल दे रही हैं कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सारा संसार क्षण भंगुर है, लेकिन उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परम तत्व श्री कृष्ण जो उनके प्रियतम है वो अविनाशी ईश्वर हैं। तो वो कहती हैं चंदा जाएगा, यानी ये चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, सूरज नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी और आकाश नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रलय आने पर ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। पवन और पानी, हवा भी दोनों चले जाएंगे, जल तत्व भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अटल मेरा जो ये परम तत्व प्रियतम श्री कृष्ण है ये हमेशा विद्यमान रहेंगे, अटल रहे अविनाशी, ये हमेशा रहेंगे यहां पर, ये नष्ट नहीं होंगे। पवर्ण की आवृत्ति 6 का, अवर्ण की आवृत्ति 6 का। सुरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की करले बाती, इसलिए क्योंकि सब कुछ इस संसार में क्षण भंगुर है, केवल और केवल परम सत्य ईश्वर ही है, इसलिए वे सारे मनुष्यों को, मानव जाति को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे मनुष्य, तू सुरत, सुरत का अर्थ है ईश्वर का स्मरण, तू ईश्वर का स्मरण, और निरत यानी ईश्वर का ध्यान के 2 दिए सजा ले और उसमें अपने मन की बत्ती प्रज्वलित कर ले, यानी मन से आप ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का स्मरण करें, इन दोनों को आधार बना ले ताकि आपको परमात्मा रूपी अविनाशी ईश्वर प्राप्त हो जाएं। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, और जो ये 2 दिए जलाएंगे आप, कौन से? सुरत निरत के, यानी ईश्वर के स्मरण और ध्यान के जो दिए आप जलाएंगे, जिसमें आप मन की बत्ती लगाएंगे, उसमें प्रेम की घाणी का तेल आपको डालना है, यानी प्रेम भाव से ईश्वर का स्मरण करना है, और उस दीप को आपको दिन रात जगाना है, यानी प्रज्वलित करना है, यानी दिन रात ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के स्मरण में अपने मन को लगाना है, अपने चित्त को लगाना है। और कैसे? प्रेम में डूबकर। सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या, सैन बताई सांची। आगे वे कहती हैं कि मुझे, मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो सदगुरु मिल गए हैं, और सदगुरु के संपर्क से, उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से संसार के प्रति जितने भी मेरे संशय थे, सांसा यानी संशय थे, वे सब भाग गए हैं, दूर हो गए हैं। सैन बताई साची, क्योंकि सदगुरु ने ईश्वर प्राप्ति की सच्ची राह बता दी है। सांची यानी सच्ची राह बता दी है, जिस पर चलकर मैं ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त कर सकती हूँ, श्री कृष्ण के दर्शन कर सकती हूँ। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि ये घर यानी ये संसार, घर का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? संसार, कि ये जो संसार है ये स्थायी रूप से किसी का भी नहीं है, न तेरा है न मेरा है, अर्थात क्षण भंगुर है। इसलिए ध्यान कहाँ लगाना है? जो हमेशा से हमारा है, जो सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी कायम रहने वाला है, अर्थात परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाना है। ऐसे गीत मीरा, जो श्री कृष्ण की दासी हैं, वे गाती हैं। अगले पद, बड़े घर ताली लागी रे, म्हारा मनरी उड़ारथ भागी रे। मीराबाई कहती हैं कि बड़े घर, बड़ा घर यानी परमात्मा का घर, यानी श्री कृष्ण का घर। श्री कृष्ण के घर से ताली यानी तार जुड़ गया है। श्री कृष्ण के घर से, परमात्मा के घर से मेरा प्रत्यक्ष प्रेम का तार जुड़ गया है। मीरा यह कह रही है, म्हारा मनरी उणारथ भागी रे। और उणारथ यानी जो कमी थी मेरे जीवन में, जो अभाव थे मेरे जीवन में। कौन सा अभाव था? श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और उनकी प्राप्ति की जो अपूर्ण लालसा थी वो अब भाग गई है। ये क्यों? क्योंकि अब परमात्मा के घर से, श्री कृष्ण के घर से उनका सीधा तार जुड़ गया है, यानी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है। छीलर ये म्हारो चित्त नहीं रे, डाबर ये कुण जाव रे। इसलिए अब क्या होता है कि जो ताल तलैया हैं, छोटे छोटे जो ताल तलैया हैं, उनमें मेरा अब मन नहीं रमता।
ताल तलैया छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अलग अलग लोग बताते हैं, उनमें अब मेरा चित्त नहीं लगता, क्योंकि अब ईश्वर के घर के साथ, श्री कृष्ण के साथ मेरा प्रत्यक्ष तार जुड़ गया है, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है। और अब ऐसी स्थिति में जबकि परमात्मा के साथ मेरा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है, तो भला डाबरिये की ओर कौन जाए। डाबरिया यानी वो गड्ढे जिनमें वर्षा का पानी भर जाता है। प्रश्न अलंकार है, यानी अर्थात व्यंजित भाव क्या हुआ कि अब मुझे उन छोटे मोटे ईश्वर प्राप्ति के मार्गों के लिए के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं रह गया, जो कैसे हैं, जिसको महासागर मिल गया हो, उसके लिए न तो ताल तलैये पोखर आदि कोई महत्व रखते हैं, और ना ही वर्षा के जल से भरे हुए गड्ढों का ही कोई महत्व है। यानी ईश्वर प्राप्ति के जो छोटे मोटे मार्ग हैं, अब मेरे लिए उनका कोई मोल नहीं रह गया, कोई कीमत नहीं रह गई, क्योंकि अब परमात्मा के साथ मेरा प्रत्यक्ष तार जुड़ गया है, सीधा संबंध स्थापित हो गया है। गंगा जमुना सु काम नहीं। अब ताल तलैये और वर्षा के गड्ढों से तो लेना ही क्या, मेरा तो काम अब गंगा यमुना जैसी नदियों से भी मेरा कोई नाता नहीं है। मैं तो जाए मिलू दरिया, क्योंकि अब परमात्मा रूपी दरियाव यानी समुद्र, कौन सा समुद्र, श्री कृष्ण रूपी समुद्र, श्री कृष्ण रूपी जो समुद्र है, अब तो मैं उसमें मिलने वाली हूं, उसमें डूबने वाली हूं। यानी आत्मा से, मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने वाला है। जिस तरह से नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र का अंग बन जाती हैं, उसी तरह से मीराबाई कह रही हैं कि मेरे जीवन की नदियां यानी मेरी आत्मा भी अब परमात्मा में विलीन होने है। तो मेरे लिए अब डाबरिये, छीलरिये या गंगा जमुना जैसी नदियों का अब कोई महत्व नहीं रहा। हालिया मोलिया सु काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार। और कहती है हालिया मोला, जो खेत में काम करने वाले जो मजदूर आदि होते हैं, जमींदारों के अधीन काम करते हैं, उनको हालिया मोलिया, राजस्थानी भाषा में हालिया मोला कहा जाता है। यानी काम करने वाले, खेत में काम करने वाले लोग। उनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी मैं, क्योंकि मीराबाई की प्रारंभ से इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, और श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग उन्हें जहां दिखाई देता था, वे उसी माध्यम से आगे बढ़ती थी। लेकिन अब वे कह रही हैं कि जब मेरा सीधा संबंध स्थापित हो गया है, तो मुझे अन्य माध्यमों, यानी जैसे जमींदार तक पहुंचने के लिए जो खेत में काम करने वाले उनके मजदूर होते हैं, उनके माध्यम से जमींदार तक रास्ता जाने पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ता है। तो इस तरह से अब मुझे छोटे मोटे साधनों से, छोटे मोटे व्यक्तियों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीख नहीं सिरदार, और ना ही मुझे सरदार यानी जो सामंत हैं, जमींदार के जो सामंत आदि होते हैं, उनसे अनुमति, मिलन की अनुमति लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो सरदार हैं, यानी जो परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं, उनके साथ मेरा सीधा संबंध स्थापित हो गया है। सीख नहीं सिरदार, यह सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां वृत्त्यानुप्रास है। कामदारासु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। और अब मेरा जो दरबार में अन्य कर्मचारी गण हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सीधे दरबार में जाकर सरदार से, यानी परम पिता परमात्मा से, यानी श्री कृष्ण से मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बातचीत कर सकती हूं। काच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भारा। क्योंकि मुझे परमात्मा श्री कृष्ण मिल गए हैं, इसलिए कांच, कथीर यानी एक धातु होती है दोस्तों, रांगा, जो कांच के समान कच्ची जो रांगा धातु है, यानी जो तुच्छ वस्तुएं हैं संसार की। व्यंजित अर्थ क्या हुआ, संसार की तुच्छ वस्तुएं, इनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे तो अनमोल बहुमूल्य श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं, तो इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ना लोहे जैसी वजनदार वस्तुओं को सिर पर, कर्मों की पोटली को सिर पर बांधकर बोझा उठाने की मुझे आवश्यकता है। सोना रूपा सु काम नहीं, सोना रूपा मतलब चांदी,
सोना और चांदी से भी अब मेरा कोई लेना देना नहीं, मारे हीरा रो व्यापार, क्योंकि मुझे तो हीरे जैसे अनमोल बहुमूल्य श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं, तो मैं तो हीरे का व्यापार करती हूं आजकल। तो मुझे न तो सोने चांदी से कुछ लेना है, न मुझे कांच के जैसी क्षण भंगुर शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली रागा धातु से काम है, न मुझे कोई लोहे जैसी भारी भरकम धातु से लेना देना है। भाग हमारा कुल मिलाकर इसका व्यंजित भाव यह है कि संसार की किसी भी वस्तु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण रूपी अनमोल हीरे जैसी वस्तु प्राप्त हो गई है। भाग हमारो जाग्योरी भयो संबंध सुसीर, और मेरे भाग्य खुल गए हैं। वो कह रही है अपनी सखी से कि मेरे भाग्य खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं समुद्र का सीर यानी हिस्सा बन गई हूं। समुद्र कौन? परमात्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का यानी मेरी आत्मा परमात्मा का हिस्सा बन गई है। परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, मैं उनका हिस्सा बन गई हूं, इसलिए अब मेरे भाग खुल गए हैं। इसीलिए संसार की किसी वस्तु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इमरत प्याला छाड़ के कुड़ पीवे कड़वो नीव। अब आप ही बताइए कि जब जिस व्यक्ति को अमृत का प्याला मिल गया हो, इमरत यानी अमृत यानी श्री कृष्ण रूपी अमृत, जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण रूपी अमृत का प्याला मिल गया हो, तो उसे छोड़कर बड़ा सांसारिक विषय वस्तुओं का कड़वा जल भला कौन पिएगा, अर्थात कोई नहीं पिएगा। पीपा को परचो दीनो दिया रे खजीना पूर। अब ये प्रसंग है संत पीपा जो राजस्थान में हुए। ऐसा माना जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन कराए थे, अपना पूर्ण परिचय दिया था और उनके खजाने को पूरा भर दिया था। तो उसी बात का स्मरण कराती हुई मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह से आपने संत पीपा को अपना परिचय दिया था, उनके खजाने को उनके भक्ति भाव से भरकर पूरा भर दिया था, उसी तरह से हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, अब आप मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें। और वे कहती हैं कि धनी मिला है हजूर, के मुझे तो पति के रूप में स्वयं परमात्मा हजूर, सबका मालिक यानी परमात्मा, मुझे तो पति के रूप में स्वयं परमात्मा ही प्राप्त हो गए हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों में एक खास बात है कि हर जगह कांच, कथीरा, लोहा, सोना, रूपा, हीरा, यहां सब जगह केवल उपमानों का प्रयोग है, उपमेय का प्रयोग है ही नहीं। अगर यहां पर उपमेय का भी प्रयोग होता तो यहां रूपक अलंकार होता, लेकिन क्योंकि उपमान का प्रयोग है केवल और उसका व्यंजित भाव हमारे सामने आ रहा है, समद जैसे परमात्मा का प्रतीक है, इमरत प्याला, कड़वो नीर, हर जगह हर पंक्ति में यहां केवल उपमान का प्रयोग है, इसलिए यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। अगला पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब मीराबाई कह रही हैं कि क्योंकि वे एकनिष्ठ प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, तो वे कह रही हैं कि वे इतना प्रेम, कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो गई हैं, डूब गई हैं कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वे कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनके समक्ष नृत्य करके अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करती हैं। मैं तो अपने नारायण की आप हो गई दासी रे, और कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण की स्वयं ही दासी हो गई हूं। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, मैं तो स्वयं अपनी इच्छा से, अपने हृदय के दबाव के कारण, अपने हृदय की लालसा के कारण श्री कृष्ण की दासी हो गई हूं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। और आगे वे कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर, इससे संतुष्ट होकर राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा ताकि मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। लेकिन मेरे श्री कृष्ण मुझ पर इतना कृपा दृष्टि रखते हैं, उनकी मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं उस विष के प्याले को पीकर भी हंसती रह गई, यानी जीवित रह गई, आनंद श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूब गई। लोग कहे मीरा भई रे भावली, और जब मैं हंसी विष का प्याला पी करके, तो लोग मेरे इस रूप को देखकर कहने लगे कि मीरा पागल हो गई है। और मेरे पिता ने कहा कि ये कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली कुल नाशी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणा की दासी रे। और आगे मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र प्रभु, एकमात्र इष्ट गिरधर नागर हैं, यानी श्री कृष्ण हैं, और मैं उन्हीं प्रभु के चरणों की
आसी हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने गहराई से इन पदों को समझा। उम्मीद करती हूं कि ये सभी पद, इनके सभी व्यंजित अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे, और प्रश्नों का सत्र जब हम करेंगे इस पर आधारित, तो निश्चित रूप से आपको उनके उत्तर ढूंढने में, सोचने में जरा भी वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।